बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है जी। देखें जी, ये जो हमारा अदालती निज़ाम है ना, इनको अपनी अदाओं पे गौर करना चाहिए जी। कि ये किस तरह एक बंदे को ऐसे फजूल केस में लटका देते हैं, फिर यही लोग हैं वो क्लियर भी कर देते हैं। इनकी भी बात पुरस होनी चाहिए। ये निशानदेही है इस बात की कि ये मामला पाकिस्तान की अदालतों में बेहतर तरीके से नहीं चल रहे। ये जब चाहते हैं जहां चाहते हैं बंदे को पुश कर देते हैं, और जब चाहते हैं जहां जाते हैं बंदे को रिलीज कर देते हैं। ये गौर करें, इससे पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है। मियां साहब का केस बनता ही नहीं था, इन्होंने प्रेशर पे आके खाम खान के ऊपर ऐसे मुकदमा बना दिए, अब रिलीज कर दिए। जज को मजबूत होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, बताना चाहिए। मेरे ऊपर यहाँ कनाडा में केस था जी। मैंने 7 साल उसकी हियरिंग नहीं होनी थी, यकीन कीजिए। मैंने कहा नहीं ये केस ही नहीं बनता, ये हियरिंग होगी। हियरिंग यहाँ पे होती है तो सम टाइम कम से कम 1 वीक कंटिन्यूसली ना, वो डे एंड नाइट, अगर बात का कई महीने भी चल सकते हैं तो ऐसे वो केस चलता है। तो मैंने प्ली ये ली थी कि इस केस को डिसमिस किया जाए, केस बिल्कुल इसकी ग्राउंड नहीं बनती। तो उन्होंने केस को डिसमिस कर दिया जी। तो जिस बंदे ने केस बनाया था वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, उसको कोर्ट की फीस भी अदा करनी पड़ी। कितना राउंड राउंड हुआ यार, कितना मीडिया ट्रायल हुआ मियाँ साहब का, मरियम बीबी का, और आखिर एंड ऑफ द डे देखें कि कुछ भी नहीं निकला। खोता पहाड़ तो चूहा भी निकला, तो कहते निकला, चूहा भी नहीं निकला, कुछ नहीं निकला। ये अदालती निज़ाम है, मैं इन्हें अब क्या कहूँ, कहीं तो इन्हें अदालती न हो जाए। ये गौर करें अपने अपने काम के ऊपर, ये काम ठीक नहीं कर रहे। मुझे लग रहा है कि ये ईसा साहब आए हैं, ये मुझे उम्मीद है कि अच्छे काम करेंगे, बेहतर फैसले करेंगे। ऐसे थोड़ी केस बना दिया जाए और फिर जी। उसके बाद भाई मैं अब क्या कहूँ, इन्हें तो शर्मसार होना चाहिए कि यार हमने कर क्या दिया। इन्हें तो उस बेंचों पे नहीं बैठना चाहिए, इन्हें तो रिजाइन दे देना चाहिए। बस ये कहाँ रिजाइन देंगे, वहां तो अदालत का जो क्लर्क है वो बादशाह, ये तो फिर जजों की कुर्सी पे बैठे हैं। और तो करो यार भाई, क्या आप कर रहे हैं, आप सही से फैसला करें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम्हें सरदार बनाया जाए उस वक्त इंसाफ किया करो, वरना तुम्हारे लिए कड़ा अज़ाब है। एक और जगह पे है, या अय्युहल्लज़ीना तक़ुल्लाह कौलन कौला सदीद, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो, सही बात करो। ये उन्होंने सही बात की है। हमें तो उधर बैठ के बड़ा आयतें सुना देते हैं। ओ भाई अल्हम्दुलिल्लाह के चज नाल पढ़ लो और ते लिखा है, ये अमल भी करना है। अमल अमल नहीं करोगे तो कुछ नहीं। बड़े पक्के मुसलमान उत्थे दाला जी पिछे जाके नमाज भी वाले, ताड़ियां नमाज़ां कित्थे गईयां? वो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं फवाइलुल लिल मुसल्लीन, बेकार हैं तेरी नमाजें, जिन्नियां मर्जी भाई पढ़दा रहो, सही काम करो ना। इन्नल्लाज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ला खालिदीन फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। ईमान ले आए थे, ईमान कीते और अच्छे काम कीते, then do good deeds, then for them the garden of paradise will be their abiding lodging houses, stay there forever, never desire to be transferred from। ये जजा ने काम दोजख के किए हैं तो जन्नत के उम्मीदवार मैं की कह सकता, मैं बड़ा गुनाहगार बंदा, पर भाई गौर करो why you did that, how much money you have wasted and time। अजीब बंदे ने यार, कोई शर्म ही नहीं है ना। केड़ा कवे रानी नु अगा ढग पाई जी, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ।